नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है। आपको बता दें 20 सीटों के लिए नामांकन की शुरुआत हो रही है। सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 20 अक्टूबर तक ये नामांकन का दौर चलेगा। और देखिए, नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 12 सीटों और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होंगे और 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 20 सीटों के लिए आज से ये नामांकन की शुरुआत हुई है। सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त की छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, जहां अगर हम बात करें तो बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 12 सीट और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 सीट, यानी कि ये 20 सीटें जिन पर पहले चरण में मतदान होंगे। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और वहीं कवर्धा में नामांकन को लेकर क्या कुछ तैयारी है, ये भी अब आपको दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रथम चरण में जहां जहां चुनाव होना है वहां कबीरधाम जिला भी है। कबीरधाम जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र है, कवर्धा और पंडरिया, जिनके लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कवर्धा के कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि ऑफिस का टाइम शुरू हो गया है और प्रक्रिया भी शुरू हो गया है। शांतिपूर्वक ढंग से उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सके, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आप देख पाए हैं कि सुरक्षा के पर्याप्त जो है यहाँ इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए जवान यहाँ पर तैनात है और आगे देख पाएंगे कि दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सके, नामांकन पत्र जो है खरीद सके, इसके लिए भी अलग अलग यहाँ पर टेबल लगाया गया है। अब मेरे पीछे देख पाएंगे कि विधानसभा कवर्धा के लिए अलग से यहाँ पर टेबल लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो है पंडरिया के लिए जो है टेबल लगाया गया है, जहाँ उम्मीदवार आकर जो है अपना नामांकन पत्र खरीद सकते हैं और आज दाखिल कर सकते हैं। अब देखना होगा कि 3 बजे तक कितने उम्मीदवार आज पहले दिन में नामांकन प्रपत्र खरीदते हैं और दाखिल भी करते हैं। सतीश तंबोली, जी मीडिया, कवर्धा। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर आज से नामांकन शुरू हो गया है। आपको बता दें 20 अक्टूबर तक नामांकन चलेगा और ऑनलाइन ऐप के जरिए भी ये नामांकन हो रहा है। और तमाम रिपोर्ट्स, जो जानकारी है ग्राउंड जीरो की, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। राजेश निषाद रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। किशोर शिलेदार राजनांदगांव से, कवर्धा से सतीश तंबोली, जगदलपुर से अनूप अवस्थी। पहले हम चल लेते हैं रायपुर राजेश के पास। राजेश, देखिए शुरुआत हो चुकी है नामांकन की और फिलहाल आपसे अब जानकारी ले लेते हैं। देखिए कोमल, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों पे मतदान होना है। एक जो प्रथम चरण का मतदान है वो 7 नवंबर को होगा और इसके साथ साथ द्वितीय चरण का मतदान जो है वो 17 नवंबर को होना है। तो ऐसे में आज से जो है कहीं ना कहीं प्रथम चरण के जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। करीब 20 सीटें हैं जहां प्रथम चरण में मतदान होने हैं। तो ऐसे में प्रथम चरण के जो 20 सीटें हैं वहाँ नामांकन की जो है आज से शुरुआत हो गई है। और ये जो सीटें बताई जा रही है इस पे जो है बस्तर संभाग के तमाम जो 12 सीटें हैं वो हैं और इसके अलावा राजनांदगांव लोकसभा के 8 सीटें हैं। तो इन तमाम सीटों पे आज से कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो गई है नामांकन की। और ख़ास बात ये है जो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो ऑनलाइन माध्यम से भी कहीं ना कहीं नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए सुविधा ऐप बाकायदा निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है
वहीं यदि हम बात करें चूंकि नामांकन के दौरान कुछ जरूरी चीज़ें जो खासकर प्रत्याशियों को लेकर के हैं, चूंकि निर्वाचन अधिकारी के पास उन्हें एक बार पेश होना पड़ेगा और इसके साथ साथ उन्हें तमाम जो दस्तावेज हैं उनको भी दिखाने होंगे और इसके अलावा करीब 100 मीटर की दूरी तक की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, जिसमें 5 व्यक्ति प्रत्याशी के साथ नामांकन जमा करने जाने वक्त वो अपने साथ ले जा सकते हैं और इसके साथ साथ 3 गाड़ियों की भी अनुमति निर्वाचन अधिकारी ने दी है। तो इस तरह से आज से शुरुआत हो गई है और इन तमाम जगहों पे निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार आज कितने प्रत्याशी आते हैं और नामांकन जमा करते हैं। वहीं यदि हम नाम वापसी की यदि हम बात करें तो 23 तारीख का वो दिन है जब 23 अक्टूबर को तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने नाम वापसी कर सकते हैं। जी, आप बने रहिए, हम राजनांदगांव चलेंगे। किशोर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। किशोर, 8 सीटें और ऐसे में अगर हम बात करें नामांकन की शुरुआत हो चुकी है, सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन भी नामांकन भरा जा सकता है। फिलहाल क्या क्या इंतजाम और क्या क्या जानकारी मिल पा रही है? आपको बता दूं कि राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें डोंगरगांव, खुज्जी और राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इन सभी 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए राजनांदगांव के जिला कार्यालय में नामांकन दाखिले के इंतजाम किए गए हैं। जो अलग अलग टेबल लगाए गए हैं, अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, उसमें अभ्यर्थी अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरी व्यवस्था, पूरे इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी तरह से यहाँ पर वाहनों की आवाजाही के अलावा अन्य लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। ये 20 तारीख तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलती रहेगी। और आपको बता दूं कि राजनांदगांव में आने वाले समय में 16 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सभा है और इस दौरान ही 4 विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन उनकी मौजूदगी में दाखिल करेंगे। ये एक बड़ी सभा होगी उनकी और इसकी तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। फिलहाल राजनांदगांव जिले में जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में यदि बात करें तो पूरे 840 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और जिसमें करीब 6,95,000 के करीब मतदाता हैं। ये मतदान करेंगे। 7 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, प्रथम चरण में मतदान होना है और आज से मतदान अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्योंकि आज पहला दिन है, यहाँ पर इक्के दुक्के कुछ ही उम्मीदवार आ रहे हैं जो नामांकन पत्र लेने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा सुविधा ऐप से भी ऑनलाइन इस बार जो निर्वाचन आयोग द्वारा इंतजाम किए गए हैं उसके माध्यम से भी नामांकन पत्रों का दाखिला हो सकता है। चलिए, आप बने रहिए, हम कवर्धा चलेंगे। सतीश संबोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की, जरा दिखाइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट परिसर में हूँ। कबीरधाम जिले में जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, कवर्धा और पंडरिया, और दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए जो यहाँ प्रपत्र बिक्री के लिए अलग अलग टेबल लगाया गया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। सुरक्षा के पर्याप्त जो है यहाँ इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 लगा दी गई है जिसके तहत जो है कोई भी उम्मीदवार के साथ 5 से अधिक व्यक्ति नहीं आ जा सकेंगे और परिचय पत्र दिखाकर ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। अभी बात करें प्रपत्र खरीदी की तो एक जो है निर्वाचन प्रपत्र एक उम्मीदवार के द्वारा खरीद ली गई है। शुरुआत हो गई है कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा जो है निर्वाचन का जो है प्रपत्र खरीद लिया गया। हालांकि अभी वो दाखिल नहीं करेंगे, कब करेंगे उसके ऊपर निर्भर करता है। साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ 2 टेबल लगाए गए हैं कवर्धा के लिए और पंडरिया के लिए। 2 अलग अलग कक्ष हैं जहाँ से नामांकन दाखिल किया जा सके। 11 बजे से शुरू होगी और जो 3 बजे तक चलेगी। जी ठीक, आप बने रहिए। जगदलपुर चलेंगे, अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। अनूप, जगदलपुर की तस्वीरों के बारे में जानेंगे। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल कोमल, पहले चरण में बस्तर में चुनाव होना है। क्योंकि बस्तर की जो सीटें हैं वो काफी हाई प्रोफाइल मानी जाती हैं। जगदलपुर विधानसभा एकमात्र बस्तर संभाग की अनारक्षित सीट है। यहाँ पर उम्मीदवार ज्यादा संख्या में आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में, गेट नंबर 1 पर मौजूद हैं। अभी ये जो पूरा
कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर है, यहाँ पर छावनी की तरह तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। चूंकि यहाँ 3 विधानसभाएं हैं, चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर, तो तीनों के लिए अलग अलग यहाँ पे मार्ग भी बनाए गए हैं, काउंटर भी तैयार किए गए हैं जहां पर नामांकन फॉर्म मिलेंगे। और निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो अब आने भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं टीवी रवि, वो भी निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं, वो भी यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं। अंदर गए हैं जगदलपुर विधानसभा का, जहां पर नामांकन फॉर्म उपलब्ध है। देखिए, बस्तर जिले की बात की जाए तो 750 से भी अधिक यहाँ पर 761 यहाँ पर बूथ हैं और 6.5 लाख मतदाता हैं जो कि उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पहले चरण में चुनाव होना है बस्तर में, इसलिए यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, समर्थक बाहर रहें इसके लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग बाकायदा की गई है। जी कोमल। चलिए, आप बने रहे। रायपुर चलेंगे, राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, देखिए 20 अक्टूबर तक प्रक्रिया चलेगी पहले चरण के लिए नामांकन की, और कहा जा रहा कि 23 तारीख बताई जा रही है जब नामांकन वापस लिया जा सकता है। ऐसे में अगर हम सुविधा ऐप को लेकर जानकारी लें, क्योंकि सुविधा ऐप के जरिए भी नामांकन भरा जा रहा है, इसको लेकर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। निश्चित तौर पे कोमल, चूंकि सुविधा ऐप जो है वो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं जो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ये ऑनलाइन जो नामांकन है वो दाखिल कर सकते हैं। इसमें उतना ज़्यादा कोई परेशानी या दिक्कतों वाली बात नहीं है, चूंकि नॉर्मली ये ऐप है जिस तरह से तमाम जो ऐप आते हैं, लोग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जिस तरह से फॉर्म सबमिट करते हैं, चाहे आप स्कूल की बात करें या कॉलेज की बात करें, ठीक उसी तरह से ये सुविधा ऐप भी बनाया गया है। इसमें केवल फॉर्म रहेंगे, फॉर्म को तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको उस ऐप के माध्यम से फॉर्म और अपनी तस्वीरें जो हैं वो उस पर अपलोड करनी है। उसमें उतना ज़्यादा कोई प्रोसेस वाला कोई काम नहीं है। लेकिन यदि हम निर्धारित जमानत राशि की यदि हम बात करें तो इस पर जमानत राशि की बात ये निकल के आ रही है 10,000 रुपये सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको जमा करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 5,000 रुपये जमानत राशि जमा करना निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित किया गया है। तो इस तरह ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, जो उम्मीदवार हैं उनको वो प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। और वहीं इन तमाम 20 सीटों की यदि हम बात करें तो 20 सीटों पे 7 सीटें ऐसी है जो अनारक्षित है, और वहीं 12 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। और इसके साथ एक जो सीट है खासकर राजनांदगांव इलाके का डोंगरगढ़, माफ कीजिएगा, डोंगरगढ़ सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। तो इस तरह से ये जो 20 सीटें हैं उन पे आज से कहीं ना कहीं नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 20 तारीख तक आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। इसके बाद 23 तारीख को जो उम्मीदवार हैं या जिन्हें अपने नाम वापसी करना है उनकी तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। कोमल, चलिए आप बने रहिए, हम राजनांदगांव चलेंगे। किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, देखिए सीटों को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, तो अभी राजेश बोल ही रहते कि डोंगरगढ़ को लेकर बातचीत हुई, हम जानकारी लेंगे आपसे। जी देखिए, डोंगरगढ़ जो सीट है वहां पर पिछली बार सतनामी समाज से जो है जाति समीकरण को लेकर वहां पर सीट का वितरण किया गया था, जिसमें ये सीट अभी भी पिछले 2 कार्यकाल से कांग्रेस के कब्जे में रही है। लेकिन इस बार सोशल इंजीनियरिंग का जो तरीका अपनाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वहां पर एससी उम्मीदवार को यहाँ पर सीट टिकट दी गई है। जो विनोद खांडेकर है वहां पर सीट दी गई है। लेकिन वहां पर जिस तरह से दूसरे जो समाज के जो लोग हैं उनका उसमें उनका यही था कि इस मामले में उनका विरोध ये दर्ज हो रहा है कि यहाँ पर उनकी संख्या जब ज्यादा है, इनका प्रतिशत ज्यादा है, तो उस समाज के तबके के उम्मीदवार को, प्रतिनिधि को टिकट दी जानी चाहिए। लेकिन सीट यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर एक मिथक ये देखा जा रहा है कि इस सीट से जिस भी पार्टी का उम्मीदवार जीतता है उसी पार्टी की सरकार बनती है। ये पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव के अंतर्गत देखा गया है। तो इस बार भी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ पर आखिर कौन उम्मीदवार यहाँ पर बाजी मारता है। बिल्कुल, चलिए बने रहिए। कवर्धा चलेंगे, सतीश तंबोली हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, देखिए हम जब सीट्स को लेकर बात कर रहे हैं तो हर जगह एक अलग सियासी समीकरण है, हम आपसे भी समझेंगे। जी बिल्कुल, दरअसल कवर्धा में 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक कवर्धा और एक पंडरिया। कवर्धा की अगर बात करें तो ये पिछला सीट जो है कांग्रेस का रहा है। इससे पहले जो है भाजपा के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में
मैं बता दूं कि जो सिटिंग एमएलए हैं मोहम्मद अकबर, तो पूरे 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मतों से वो विजयी हुए थे। इस बार भी हालांकि कांग्रेस ने सीटों की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि मोहम्मद अकबर भी इस सीट से प्रमुख रूप से जो दावेदार हैं और उन्हें जो है टिकट दी गई। हालांकि इसकी घोषणा नहीं हुई है। अगर बात करें भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी अपने कवर्धा सीट के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। लेकिन अगर बात करें कवर्धा सीट की, तो कवर्धा में सबसे ज्यादा अगर बात करें मतदाताओं की, तो कुर्मी और साहू, उसके बाद पटेल मतदाता हैं। और जाति समीकरण के आधार पर ही अभी तक भाजपा ने ऐसे उम्मीदवारों को इन्हीं के उम्मीदवारों को टिकट देते आ रहे हैं। लेकिन पहला प्रयोग है कि अभी जो है सामान्य उम्मीदवार विजय शर्मा को उम्मीदवारी जो है यहाँ सौंपी गई है। अगर बात करें पंडरिया की, तो पंडरिया में भी पिछला चुनाव जो अगर बात करें तो पिछली सीटें जो है भाजपा की रही है, लेकिन अभी वर्तमान में सिटिंग एमएलए कांग्रेस की है। ममता चंद्राकर वहां की विधायक है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के द्वारा यहाँ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। और बात करें कि आगे आने वाले चुनाव के मतदाताओं के रुझान की, तो अभी दोनों पार्टियों के द्वारा घोषणा पत्र जारी नहीं की गई है। घोषणा पत्र जारी होने के बाद देखना होगा कि किन पार्टी के घोषणा पत्र को मतदाता जो है ज्यादा तवज्जो देते हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए। अनूप, आपके पास आना चाहूंगी, जो प्रत्याशी हैं या जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर जानकारी लेंगे और वहीं सियासी समीकरण भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कोमल, देखिए ये माना जाता है कि बस्तर का रास्ता ही प्रदेश में जो सरकार बनती है वो तय करता है। इसलिए बस्तर जो है वो सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर फोकस करती ही है। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर फोकस किया है अपना और अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। जगदलपुर में नरेंद्र भवानी चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तीनों जो बस्तर जिले की 3 विधानसभा है, चित्रकूट में विनायक गोयल, जगदलपुर में किरण देव और बस्तर में मनी राम कश्यप को दिया गया है। तीनों नए चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना चेहरा बदला है। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इंतजार किया जा रहा है कि कब कांग्रेस पार्टी की ओर से जो नाम होगा वो ऐलान किया जाएगा। देखिए यहाँ पर वर्तमान जो विधायक हैं रेखचंद जैन और चित्रकूट में विधायक हैं राजमन और बस्तर में है लखेश्वर बघेल। तो ये 3 जो नाम है, हालांकि इनमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के अंदर कई ऐसे दावेदार हैं। अगर जगदलपुर विधानसभा की बात की जाए तो पूर्व महापौर है, माफ कीजिएगा, इसके अलावा जिला अध्यक्ष हैं राजीव शर्मा, उन्होंने भी दावेदारी की है। चित्रकूट विधानसभा में जो वर्तमान में बस्तर के सांसद हैं और पीसीसी के अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उनकी भी दावेदारी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक लंबी फहरिस्त है दावेदारों की। और अब ये जब कांग्रेस पार्टी ऐलान करेगी तब ये स्थिति साफ हो पाएगी कि कौन कौन कैंडिडेट होंगे, कौन कौन उम्मीदवार होंगे, दोनों ही प्रमुख दलों की तरफ से जो मैदान में होंगे। इसके बाद लोगों का रुझान भी तय होगा। चलिए अनूप, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। 20 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया चलेगी और 23 तारीख वो जब उम्मीदवार अपना नाम वापस भी ले सकते हैं।